नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। बीपीएससी चेयरमैन के अनुसार आप देखेंगे 6 to 8 की वैकेंसी आपको नवंबर के पहले वीक में देखने को मिलेगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी वीडियो होने वाली है। आइए जनरल स्टडी के अंतर्गत देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे जो पहली बार टीआरई की परीक्षा हुई उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको डिजाइन किया है, क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 1 में जो पेपर हुआ उससे थोड़ा इसका लेवल ऊपर ही रहेगा। तो आइए बिना देर के हुए इन प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। जी हाँ, आपको ये बताना है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने आपके रामकृष्ण जो आपका मिशन था उसकी स्थापना किया था, ये 1897 में किए थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वही इसमें आप बात करेंगे स्वामी सहजानंद की, तो स्वामी सहजानंद देखेंगे 1996 में इन्होंने लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया था। और जो आपके केशव चंद्र सेन है, इन्होंने ब्रह्म समाज से ये जुड़े हुए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा, आपका स्वामी दयानंद। तो ऑप्शन आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, दूसरे में आपसे पूछा है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे, आपको इसमें ये बताना है। तो ये आपके स्वामी आप देखेंगे विवेकानंद थे। जी हाँ, ये आपके स्वामी विवेकानंद थे। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और ये धर्म सम्मेलन 2 बार आपका आयोजित हुआ। एक बार आपका 1893 में हुआ है शिकागो में और एक बार आपका 1900 में हुआ है पेरिस में। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, तीसरे में आपसे यहाँ पे पूछा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। आपको ये बताना है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो आप देखेंगे कि आपके सर सैयद अहमद खां, उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपका चला था 1875 में, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और 1875 में ही देखेंगे आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसके दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था। उसी साल आप देखेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि प्रार्थना सभा, ये आपका महादेव गोविंद नरानड़े से संबंधित है। तो इसमें आपका ये सही है। सत्य शोधक समाज, ये भी आपका ज्योतिबा फूले ने ही किया था। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग का आप शिवदयाल सिंह ही हैं। और तत्वबोधनी सभा, जी हाँ, आप देखेंगे तत्वबोधनी सभा ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर का है, न कि आपका अरविंद घोष का है। तो इसमें आपका यही गलत है। तो इस पे आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को ऐसे देखते हैं। अगले में देखेंगे ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, आपको बताना है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका इसमें हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इन्होंने आप देखेंगे ये आंदोलन आपका 1826 में हुआ था। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे इन्हीं को ही युवा राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया। आपको ये बताना है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले आपको बता दें ये आपका 1875 में इसको भारत में आप देखेंगे स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले आपका ये अडयार में किया गया था। अडयार आपका मद्रास में पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1875 में ये आपका ये स्थापना किया गया था। तो ये स्थापना आप देखेंगे सर्वप्रथम आपके ये विदेशों में किया गया था। अगर वही भारत में पूछे कि कब किया गया, तो आप देखेंगे चेन्नई मद्रास के अडयार में किया गया था और ये किया गया था आपका 1882 में। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। अगर भारत में पूछे तो 1882 हो जाएगा और पहली बार पूछे तो ये आपका 1875 हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, आपको बताना है। सत्यार्थ प्रकाश
किसकी कृति है, तो आप ये देखेंगे कि ये सरस्वती आपकी दयानंद सरस्वती की कृति है, स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगले में देखते हैं। अगले में देखेंगे भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी। भारत में जो सती प्रथा है कब प्रतिबंधित की गई, आपको ये बताना है। ये आपका किया गया था 1829 में, ऑप्शन इसमें आपका भी सही हो जाएगा। आप देखेंगे धारा 17 के अनुसार ये किया गया, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे, आपको ये बताना है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और ये आप देखेंगे कि 1856 में ये हुआ था विधवा पुनर्विवाह, तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे। आप विधवा पुनर्विवाह अगर कानून अगर पूछा जाए कि किसके समय ये लाया गया था, तो आप देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो आप देखेंगे तत्वबोधिनी सभा 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो आप देखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे, इसमें आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी स्थापना आपकी 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को हुई थी। इसी डेट को भी आप देख लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अगर इसकी स्थापना पूछे तो A.O. ह्यूम ने इसका स्थापना किया था, और पहला अध्यक्ष पूछे तो W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे। ऊपर अभी आपको बताया A. ह्यूम ने प्रथम स्थापना की थी, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप देखेंगे व्योम चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता की थी, तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपको ये बताना है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसमें आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये बता दें कि आज़ादी से पहले 3 महिलाओं ने आप देखेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 1917 में हुआ महिला ने अध्यक्षता की थी, उसके बाद आप देखेंगे 1925 और फिर आप 1933। अगर आप इसमें एक याद कर लेते हैं तो उसमें आप 8-8 जोड़ते जाइए, आप आसानी से याद कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि 1917 में आपका एनी बेसेंट ने किया था, और आपका 1925 में सरोजिनी नायडू, और 1933 में आप देखेंगे नलिनी सिंह गुप्ता, और ये आपका कोलकाता में किया था, और ये आपका कानपुर में हुआ था, और ये आपका फिर कोलकाता में हुआ था। तो आप इसे रिलेट करके ऐसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आज़ादी से पहले 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले में देखते हैं। अगले में आपको बताना है कि लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे दिए हुए हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों को आप देखेंगे, लाल से आपका लाला लाजपत राय हो जाता है, पाल से बिपिन चंद्र पाल, अब बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक, तो उपयुक्त सभी वाला इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बने हैं लाल बाल पाल के तिकड़ी में से, तो इसमें लाला लाजपत राय आप देखेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1920 में। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगले में देखेंगे गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया था। आपको ये बताना है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया, आपको ये बताना है। आप देखेंगे कि गणपति उत्सव ये आपका 1893 में शुरू हुआ था, और वही आप देखेंगे कि जो आपका शिवाजी उत्सव है ये आपका 1895 में हुआ था। ये सन भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने इसे चालू किया था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। जी हाँ, आपको बताना है किस वायसराय ने बंगाल का आपका विभाजन किया था। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने आप देखेंगे बंगाल का विभाजन किया था। तो इसमें आपको 4 डेट महत्वपूर्ण है, चारों डेटों को याद रखना है। आप देखेंगे बंगाल विभाजन से ये चारों डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पहले की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा 19 जुलाई 1905। इस दिन आप देखेंगे बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, न कि हुआ था। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे डेट की बात करें तो आप देखेंगे 7 अगस्त 1905। आप देखेंगे 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के एवज में आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरे डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन आपका बंगाल विभाजन हुआ। और आप देखेंगे कि इसी 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बंगाल में। तो इसलिए बंगाल का विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। और वही आप देखेंगे चौथा डेट 15 अगस्त 1906 को आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। तो ये बात भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे अगर स्वदेशी आंदोलन नहीं पूछे कि स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के नेता कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके बंगाल के प्रमुख नेता थे आपके स्वदेशी आंदोलन के। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि जो बंग भंग यानी बंगाल विभाजन का आंदोलन था उसी से संबंधित था। तो इसमें आपका ऑप्शन ये पहला ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले में देखते हैं। तो अभिनव भारत के संस्थापक का नाम बताइए। अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है आपको ये बताना है। अभिनव भारत के, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आपका 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। अगर वही इसके संस्थापक के नाम की बात करें तो आप देखेंगे BD सावरकर इसके संस्थापक करता थे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था आपको ये बताना है। तो ये लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना आपके 1905 में हुआ था। सबसे पहले आप इस डेट को याद रखिएगा। और 1905 में हुआ था और श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने आप देखेंगे इसके स्थापना किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपको कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप देखेंगे भारत से बाहर सबसे पहले भारत की झंडा फहराने वाली यही महिला थी। आप देखेंगे जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने पहली बार झंडा भारत का विदेशों में फहराया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है किसने विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय है। आपको पिछले प्रश्न में ही बताया मैडम भीकाजी कामा हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी आपको ये बताना है। जो मुस्लिम लीग बनी थी तो उसकी स्थापना कब की गई थी आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना आप देखेंगे ढाका में किया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, पूछा है आपसे 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग उस समय आपके वायसराय थे, जो कि आपके 1906 से लेके आपके 1916 तक ये आपके रहे थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सॉरी 1906 नहीं है, 1910 से लेके 1916 यानी 6 साल रहे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया
ये एकदम सही है। उसके बाद बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा ये भी हुई थी। दिल्ली में भारत की राजधानी बनाने की घोषणा ये भी हुई थी। तो इसमें आपका उपरोक्त सही यानी ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था। आपको बताना है नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम आपका फेंका था, आपको बताना है। तो ये आपका रास बिहारी बोस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे किसने गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। किसने गद्दार पार्टी की स्थापना किया था आपको बताना है। तो ये आपका स्थापना सबसे पहले आप जान लीजिए 1913 में इसकी स्थापना किया गया था। और वही पूछे कि किसने किया था, तो आप देखेंगे कि लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। तो इसमें आपका लाला हरदयाल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यूएसओ के सेंस जो आपका शहर है सेंस फ्रांसिस्को, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि लॉर्ड डफलिन के समय इसकी स्थापना हुई थी। इसे आप इससे रिलेट करके याद रख लीजिएगा कि कांग्रेस का स्थापना एक डफर आदमी ही कर सकता है, तो उससे आपका डफलिन हो जाएगा। तो इसमें आपका डफलिन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आपको बताना है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर राजनीतिक गुरु की बात करें तो आपके एमजी रनाडे थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। आपको बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा आपका किसने दिया था। तो ये नारा आपके बाल गंगाधर तिलक का है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुई। इन तीनों की समझौता किसमें हुई, आपको बताना है। तो ये समझौता आप देखेंगे लखनऊ 1916 में हुई थी, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज की आने वाली है, उसके लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही डेली वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते आए हैं और आगे भी समय से आपको कराते रहेंगे। इससे आप टेस्ट सीरीज के तौर पे लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको अभी तैयार कितना करना है, इससे आपको पता चलेगा। और हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, थोड़े से समय में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती से जो भी जानकारी आती है वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो सारा कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।